पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए सेट नंबर 4 लाए हैं, जो प्लेटफॉर्म का है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का। तो बनाइए अपना सेट और प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, ताकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम में। अभी से प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपका लाइफ बना हुआ रहेगा, मिशन बना हुआ रहेगा। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं और इसको प्रैक्टिस लगाते हैं। इनमें से मैथ भी रहेगा और रीजनिंग भी रहेगा, तो मैथ और रीजनिंग आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम जीएस पेपर, करेंट अफेयर और जो साइंस का है वो लेकर चलते हैं। जो हल्का हल्का रीजनिंग होगा या फिर मैथ होगा उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे स्क्रीन पर ही, क्योंकि अगर सभी मैथ बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए देखिए, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी बात करें हम सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में जो है 2034 का फीफा विश्व कप का मेजबानी सौंपी गया है। और फिर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में 2024 की मेजबानी दी गई है G20 का। और सऊदी अरब और कतर 2030 में कतर में और 2034 में अरब में, यानी सऊदी अरब में जो एशियाई खेलों का मेजबानी सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर में। अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है, तो आरोग्य स्वामी पॉल राज को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में से दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया है, तो इस सिंगापुर के साथ 50 वर्ष पूरा किया है भारत और सिंगापुर का रिलेशन, जिसकी खुशी में जश्न मनाया गया है। सार्क देशों की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सार्क देशों के सदस्यों की संख्या 8 है। कौन कौन सा देश है, तो सार्क में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। इसमें चाइना और म्यांमार सम्मिलित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, पूछ देता है क्वेश्चन। सार्क की स्थापना की बात करें तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था, इसका ढाका में हुआ था। और सार्क का फुल फॉर्म की बात करें तो सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के मुख्यालय काठमांडू में है, स्थापना जो हुआ था 1950 ईस्वी में है। ये सभी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन में, किस राज्य में 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल खेल अवार्ड प्राप्त किए गए हैं, किसको दिया गया है, तो ये महाराष्ट्र को दिया गया है। 5 नंबर का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रंड रेखा किन देशों के विभाजित करती है, तो देखिए ड्रंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है, 6 का ए हो जाएगा। उसी प्रकार से भारत चीन के बात करें, पाकिस्तान चीन में कोई भी रेखा नहीं लगता है, लेकिन मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच लगता है। रेड क्लिप रेखा की बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच, हिंडनबर्ग रेखा की बात करें तो भारत जर्मनी और पोलैंड के बीच होता है। और 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया, मैगिनोट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच, जबकि 49वीं समानांतर रेखा है उत्तरी कनाडा और अमेरिका के बीच, कनाडा और अमेरिका बीच याद रखिएगा। मेन रहीम रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच है, तो ये सभी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है, तो फॉरबिडन सिटी जो है चाइना में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फॉरबिडन सिटी एक लहासा में भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन देगा कि फॉरबिडन सिटी कहाँ है, तो चीन में भी है, लहासा में भी है। चलिए और बहुत सारे भी उपनाम पूछे जाते हैं, जैसे हेली सीट रोम में है, स्वर्णिम पगोड़ा का देश म्यांमार को कहा जाता है, ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर में कह रहा है, त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है, तो रॉकेट छोड़ने एवं प्रणोदकों के अनुसंधान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में इसकी शुरुआत जो है व्यास सम्मान की 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। 2023 की बात करें तो व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में, मानवोकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1969 ईस्वी, महात्मा गांधी के जन्म के 100 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो 8वां स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 12 नंबर में कह रहा है, पोर्टो नोव निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो पोर्टो नोव जो राजधानी है वो है बेनिन की। उसके बाद हम लाइबेरिया की बात करें तो लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है, अंगोला की राजधानी लाउंडा है, और गैबोन की राजधानी जो है यहाँ गैबोन की राजधानी लिब्रेविले। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर में, कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक
सरकारी भाषा माना गया है? तो ऑप्शन नंबर भी 243 के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में, 14 नंबर चलिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए 14 नंबर यहाँ पर दिया गया है। 14 नंबर में कह रहा है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउस इकोनॉमिक्स एबंडन पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई। इसके साथ साथ द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया की बात करें तो दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ को मिलान करना है। केंद्रीय बागवानी कृषि कहाँ है? तो 15 का देख लीजिए। 15 का जो है 15 का एक हो जाएगा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है बीकानेर में है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये नागपुर में है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान एक कटक में है, उड़ीसा में है। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है बेंगलुरु में है। तो 1 2 3 सही सभी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैथ से संबंधित है। आप लोग मैथ बनाने की प्रयास करिएगा शॉर्ट स्क्रीन लेकर के। हम इसका सिर्फ आंसर बताने का प्रयास करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा 16 का। 17 का देखिए ये सब दिया हुआ है, 2 समीकरण को हल कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 18 का देख लीजिए, 18 का सी आ जाएगा आपका। 19 का चक्रवृद्धि ब्याज से दिया हुआ है, सी आ जाएगा आपका। 20 का देख लीजिए, 20 का डी आ जाएगा। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेते रहें। चलिए नेक्स्ट, इस संख्या को एलसीएम निकाल दीजिएगा, भागा दे दीजिएगा, आपका आंसर चला आएगा। 21 का सी हो जाएगा। 180 आएगा इसका आंसर। 180 में भागा दीजिएगा, 183 में 180 से भागा दीजिएगा, 3 शेष बच जाएगा। व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बनाने का प्रयास कीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 के बाद 23वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लेकर आपको। इसको भिन्न का घटाव कर देंगे आपका तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है। 24 का बी हो जाएगा 62:43। यह है विकल्प अनावर्ती, यानी जिसको भाग दीजिएगा नहीं कटे, हमेशा दशमलव आते रहे, उसको आवर्ती दशमलव कहा जाता है। तो 25 का आंसर सी हो जाएगा 24/90। 26 का बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग, मैथ बनाते हैं होंगे, शॉर्ट स्क्रीन लेकर के ले लीजिए। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज से देखिए साधारण ब्याज से क्वेश्चन 1 2 गो रहता है। 27 नंबर का, 27 नंबर का भी एसआई निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 547। 28 नंबर में देख लीजिए, 28 का सी आ जाएगा। 10 और 8 आंसर आ जाएगा, 10 और 18 माफ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर में। 29 नंबर में देख लीजिए क्रय विक्रय से संबंधित है। तो 29 का बी हो जाएगा आंसर आपका। 30 का देख लीजिए 15.2% लाभ होगा इसका। फिर जीके आ गया यहाँ से। राष्ट्रीय जनगणना में भारतीय डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। जब जनगणना होती है तो निजातीय की पहचान नहीं की जाती, बाकी अनुसूचित जाति कितना है, धार्मिक समुदाय कितना है, जनजाति कितना है, सभी पता लगता है, लेकिन निजातीय पता नहीं लगता है। द रूट्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? तो 32 का आपका आंसर सी हो जाएगा, W.A. फेयर सर्विस। नेक्स्ट है जो जहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये महाभारत में कहा गया है। महाभारत में जानते होंगे यदा यदा धर्मस्य, उसी के समकालीन यह वर्ड पूछा गया है। अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत में 1 लाख श्लोक का संग्रह है, जिसके कारण से इसे सतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत का मूल रचनाकार जो है वेद व्यास थे और महाभारत में कुल 18 अध्याय है। महाभारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उल्लेख भी मिलता है, पुरुषार्थ की भी व्याख्या मिलता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसे भी याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 के बाद 34 नंबर में हम लेके चलते हैं आपको। चलिए देखिए 33 नंबर में 34 नंबर होगा। 34 नंबर के बाद देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। वायसराय के संकट के समय जो है बिना विधायिका परिषद की अनुमति को ही अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया गया था, जो 6 माह के लिए वैध होता था। 1853 ईस्वी के चार्टर
एक्ट के अंतर्गत 1854 ईस्वी में इसे 6 सदस्यीय विधायिका परिषद बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 35 नंबर में। 35 नंबर कह रहा है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ये वासुकी जी प्रस्तुत किया था। समुद्र मंथन कथा का उल्लेख भगवत पुराण और महाभारत में भी मिलता है, विष्णु पुराण में भी मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा की बात करें हम तो असुर राजा बलि ने तीनों लोगों को स्वामी बनकर अत्याचार करने लगा था, जिससे विष्णु के सलाह पर समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत पान के लिए देवगण ने राक्षस से समझौता किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 36 नंबर है ठुमरी गायिका यानी गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो ये बनारस घराने से संबंधित रखती है। बनारस घराना जो है कथक नृत्य से संबंध है और बनारस घराने जयपुर घराने के भी समकालीन माना गया है और इस घराने की गति की श्रृंगारिकता के स्थान पर प्राचीन शैली पर भी जोर दिया जाता है। सितारा देवी और उनकी पुत्री जयंती माला भी बनारस घराने से संबंध रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर में राजस्थान के शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन है? तो वह जनजाति है भील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भील जनजाति के बारे में अगर कहा जाए तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, जो मुख्यतः राजस्थान में, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाया जाता है। इस जनजाति के लोग रीति रिवाज राजपूतों की तरह होता है। देखिए भील समुदाय के जो जनजाति होता है उसका सब रीति रिवाज राजपूत की जिस तरह से होता है उसी प्रकार से होता है। लेकिन अगर राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे अधिक जनजाति जो है मीना जनजाति है, तो ये भी याद रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मृत ज्वालामुखी है? तो मृत ज्वालामुखी है माउंट पोपा। माउंट पोपा जो है म्यांमार में है। इसके बारे में बात की फ्यूजियामा के बारे में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है जापान में स्थित है और माउंट एटना ये जो है इटली में है। माउंट एटना कहाँ है? इटली में। और वही अस्ट्राम्बोली की बात करें तो ये भी इटली में है, सिसिली द्वीप पर स्थित है। अस्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। विश्व का सबसे अगर ऊंचा ज्वालामुखी की बात करें तो माउंट कैटोपैक्सी है इक्वाडोर में। और भारत में भी 2 ज्वालामुखी है जिसका नाम है एक बैरन ज्वालामुखी, एगो नारकोंडम ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? खांगचेन जोंगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग के साथ में जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये सभी भी आपको याद रखना होगा। और यह वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के साथ साथ 4 अन्य सदस्य भी होते हैं और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर में। 42 नंबर कहता है मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। तो जब भी गणतंत्र समाजवादी की बात आए भारत में तो जवाहरलाल नेहरू से टिक आंसर होता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऐसा है कोटेशन दिया गया था। नेक्स्ट नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? नील आयोग तो 43 का डी हो जाएगा आंसर WS सीटनकार। सीटनकार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किया गया था 1960 ईस्वी में, जिसके फलस्वरूप 1960 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, गोविंदपुर गांव में हुआ था और अंग्रेजी शासन और जमींदारों के विरुद्ध किया गया था और यह पहला कृषक नील विद्रोह था। किसानों से ये लोग क्या करते थे, जबरन है जो अग्रिम राशि दे करके नील की खेती करवाने के लिए बाध्य किया जाता था। इसके नेतृत्व जो किया था नील विद्रोह का दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर में निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो
तो देखिए 1930 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, एक गलत दिया हुआ है। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, जबकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में, मार्लियामेंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर में। 45 नंबर में देख लीजिए, मिलान करने के लिए कह रहा है बसंत। बसंत कब आता है जानते हैं आप लोग? बैसाख, चैत और बैसाख महीने में आता है। माफ कीजिएगा। बसंत आता है चैत और बैसाख के महीना में, जबकि ग्रीष्म आता है जेठ और आषाढ़ के महीने में। जेठ और आषाढ़ के महीने में वर्षा होती है सावन और भादो के महीना में, और शरद ऋतु आता है आश्विन और कार्तिक के महीना में। तो इसको मिलान कर लीजिएगा आप लोग का। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से संबंधित है, मैथ बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग। बी हो जाएगा इसका। 47 नंबर का डी हो जाएगा, 15% लाभ। 48 नंबर का देख लीजिए, डी हो जाएगा। 49 नंबर का भी देख लें, डी हो जाएगा। और ये देखिए रेकरिंग से दिया हुआ है 50 का भी आंसर ए हो जाएगा। फिर 51 का आंसर देख लीजिए, ए हो जाएगा आपका। 52 में वर्गमूल निकाल के जोड़ देंगे आप लोग इसका, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर का, बी हो जाएगा आंसर। 3.43 मीटर पर सेकेंड, इसका वर्गमूल निकालेंगे आप लोग, 54 का सी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर में चलते हैं हम लेकर आपको। 55 नंबर में देख लीजिए, 55 नंबर में कह रहा है, ये भी मैथ से ही संबंधित है। 55 का ए हो जाएगा, आप लोग बनाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ ये दिया हुआ है रीजनिंग से, तीसरी संख्या जिससे संबंधित है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, वही संबंध जो है दूसरी संख्या का पहली से, यानी दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से है। तो इसको देखिए क्या करना है आपको, 4 का जो है क्यू कर देना है, तो 4 चौका 16 चौका 64 आया, फिर 4 का स्क्वायर कर देना है तो 16 आएगा, 64 16 80 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको करेंगे तो 56 का ए आंसर आपका आ जाएगा। चलिए विकल्प में कह रहा है कि नाइट वॉचमैन उसी प्रकार से संबंध है जिस प्रकार से दूसरे का संबंध पहला से है। तो नाइट वॉचमैन क्रिकेट का शब्द है, जबकि ड्यूस शब्द टेनिस में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें 58 नंबर भी रीजनिंग से संबंधित है। इसमें आप क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, और 5 जोड़ देंगे 125 हो जाएगा। फिर इसको 2 से गुना करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसको 2 से गुना करेंगे, 255 दूना 200, 510 हो जाएगा, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 510 हो जाएगा। आंसर आपका आंसर ए हो जाएगा। करा जिस प्रकार नाटक अभिनेता से संबंधित है उसी प्रकार कंसर्ट डैश से संबंधित है। तो अभिनेता जिस प्रकार से फिल्म बनाते हैं तो कंसर्ट संगीत बनाते हैं, संगीतकार को कहा जाता है। ये वाला आप खुद बना सकते हैं। 60 नंबर का, 60 नंबर का बी हो जाएगा आंसर। 61 नंबर में चलते हैं। भारत में दिवाला और शोधन क्षमता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होती है, तो 180 दिनों में पूरी करनी होती है। 62 नंबर में चलिए, कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हता होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवा प्रदान करनी होनी चाहिए, तो 10 वर्ष तक वकील रहना पड़ता है, तब जाकर के जज बनते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या किस आधार पर ज्ञात की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सटीक है। उस राज्य की जनसंख्या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुने 1/1000, क्योंकि ये भागा में दिया हुआ है, इसका उल्टा कीजिएगा तो 1/1000 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति सहायता करने के और उसे सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। तो ऐसा अनुच्छेद 74 के 1 में कहा गया है। नेक्स्ट 65 नंबर में चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए 65 नंबर कह रहा है हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो हुइंग सू फो। ऑप्शन नंबर ए सटीक है 65 का। कहता है यह आंदोलन जो हुआ था वियतनाम में शुरू हुआ था, 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर में, एशिया का मरीज के नाम से किसे जाना जाता है। एक क्वेश्चन में हमेशा गलत करते हैं लोग, एशिया का मरीज में तुरंत मार देते हैं तुर्की, जो कि गलत आंसर है। एशिया की बात चल रहा है तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। अगर यूरोप की मरीज कहे तब हो जाएगा तुर्की। तो ये सब ध्यान रखना होगा आपको। अगर चीन से संबंधित और कुछ तथ्य पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे चीनी
जनवादी गणतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाउ एन लाई था। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 67 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है? तो 5 प्रकार के, आप सभी लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में हुआ था, गलत दिया हुआ है, 10वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्या की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ऑप्शन नंबर सी है 350 के का अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 17 नंबर में। 17 नंबर में कह रहा है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था, जो कोई गलत दिया। 15 अगस्त नहीं था, 15 अगस्त प्रभावी को नहीं हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ग्रामीणों का युग से यह एक अभिन्न अंग रही है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को हुआ था, 15 अगस्त को नहीं, 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को प्रभावी हुआ और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी अपनाई गई और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 6 में पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान भी दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर में योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। तो योजना अवकाश जो किया गया था 1966 से 1969 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि समाप्त हुई थी 31 मार्च 1966 ईस्वी को और चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1 अप्रैल 1969 ईस्वी को, तो उस समय जो है इस अवधि में है जो योजना अवकाश माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया, बिल्कुल सही है। और कह रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, ये भी कथन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दोनों। अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। देख लीजिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि असम को अंग्रेजी साम्राज्य में कब हड़पा गया था? तो 1826 ईस्वी में। उसके फलस्वरूप एक संधि हुई थी जिसका नाम था आंडोक की संधि। आंडोक की संधि की बात करें तो आंडोक की संधि जो 1826 ईस्वी में हुआ था, उस समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय किया गया था। मतलब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा की हार हो गई थी जिसके कारण ये संधि हुआ और उस समय जो है वायसराय लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 नंबर में नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नीति आयोग के द्वारा जो है ऑप्शन नंबर 20 सही नहीं है, इनमें से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, गलत दिया हुआ है, बाकी सब सही है। 75 नंबर में चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए 75 नंबर में आपका महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर डांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। डांडी गुजरात के किस जिले में है? कठिन क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी नवसारी जिला में है। जिला है जो थोड़ा टफ कर देता है क्वेश्चन को। सभी लोग जानते हैं गुजरात में हुआ, लेकिन जिला पूछ दिया है तो नवसारी जिला मानना है आपको। अगर नमक सत्याग्रह की बात करें तो नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह, जिसके फर्स्ट 12 मार्च 1930 ईस्वी, कभी कभी डेट भी पूछ देता है डेट। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 385 किलोमीटर की दूरी तय कर डांडी पहुंचा था और नमक कानून का उल्लंघन किया था। 24 दिन लग गए थे यात्रा करने में और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी डांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी में मुट्ठी भर नमक कानून को बना करके नमक कानून को तोड़ दिया था। उस समय जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्वा पेरिस से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 76 नंबर में। 76 नंबर आपका जो है रीजनिंग से संबंधित है, आप लोग बनाएंगे। ऑप्शन नंबर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है असंगत को पहचानना है, तो देखिए चिल्लाना, गरजना, चीखना एक जैसा है, तलाशना अलग हो जाएगा इसलिए असंगत है।
ये वाला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का है, हल्का है, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे देखते हैं बनाकर हम देख लीजिए। कह रहा है कि PQRSTUVW इस क्रम में वामावर्त रूप में एक गोले के मेज परितः एक दूसरे के समान दूरी पर है। मेज यहाँ क्रम में कह रहा है, जैसे PQRS क्रम में है उसी क्रम में बैठा देना है, लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान देना है। क्रम के बाद क्या कह रहा है, एक दूसरे समान दूरी पर है, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके, मतलब ऐसे ऐसे बैठा हुआ, मुंह है जो केंद्र की तरफ है। टी उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है, तो सबसे पहले यहाँ उत्तर दिशा जान लीजिए, ए नॉर्थ हो गया और ए नीचे साउथ हो गया, और ये उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ पर बैठा हुआ है टी। कौन बैठा हुआ है, टी। तो पहले यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से आपका कितना होता है, ये 8 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को कह रहा है। अब कह रहा है टी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो टी के बाद फिर यू होगा VW, टी यू यहाँ होगा, V और W यहाँ होगा। अब बच गया कौन, PQRS, तो यहाँ से बैठा दीजिए PQRS और फिर है T, देखिए T आ गया। अब है कह रहा है कि बैठा है तो पश्चिम दिशा में कौन बैठा है, तो पश्चिम दिशा इधर हो जाए, देखो W बैठा हुआ पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 संख्या में असंगत को कह रहा है पहचानने के लिए। 79 में असंगत को पहचानिए, तो 79 का आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसका पूर्ण जो है रूट निकल जाता है, बाकी किसी का नहीं निकलता है, इसीलिए असंगत हो गया। आप अपनी मोटरसाइकिल पर सड़क पर जा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि 2 बदमाश एक महिला का बटुआ छीनकर स्कूटर से भाग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उन बदमाशों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करेंगे, गलत। पुलिस को इस घटना की सूचना देंगे, यही सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उस औरत को सांत्वना देंगे, गलत। खड़े होकर देखेंगे कि आगे क्या होता है, ये भी गलत। 81 नंबर में है, 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था, तो 2000 को कौन सा दिन होगा, 17 अक्टूबर को। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाते ही होंगे, 81 का भी हो जाएगा, बनाकर देखिएगा। कूट भाषा में देखिए, इसमें पूछ रहा है कि 137 का अर्थ होता है हु आर यू, 274 का अर्थ होता है बी आर गर्ल्स, और 893 का होता है यू हैव ट्वाइज। इस भाषा में गर्ल शब्द के बारे में पूछ रहा है, कौन सा अंक होगा। तो देखिए गर्ल किस में नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है तीसरा वाला में। ये पहला है, दूसरा नंबर है, पहला वाक्य है, दूसरा वाक्य है, तीसरा वाक्य है। तो दूसरा वाक्य में गर्ल जो है किसी में नहीं है, देख लीजिए। तो अंक देखिएगा दूसरा में कौन सा है जो किसी में नहीं है, ना तो 1 में है ना तो 3 में है। तो देखिए इसमें 7 तो है यहाँ पर, ये तो नहीं होगा। 2 4 देखिएगा, तो 2 4 किसी में नहीं है, तो दोनों हो जाएगा। तो 2 देखिए आंसर है, इसमें नहीं है। 4 देखिए आंसर है, हाँ है, तो 4 हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा। 82 का सी हो जाएगा। 83 नंबर में चलिए, 83 नंबर आप लोग बनाइएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। 84 नंबर में डी ही आएगा। 85 नंबर देख लीजिए, 85 नंबर का सी आ जाएगा आंसर। 86 नंबर में आपको इसको जोड़ना है, जैसे हम लोग ऐड बनाते हैं उसको जोड़ना है और इतना लाना है, और एक्स वाई के जगह पर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बना लेंगे इसको। 86 का बी आ जाएगा आंसर, 9 हो जाएगा, एक्स के स्थान पर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 86 के बाद 87 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। 87 नंबर देख लीजिए, 87 नंबर क्वेश्चन हमारे साथ जुड़े रहेंगे, थोड़ा जुड़े रहेंगे, प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए देखिए 87 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए देखिए, इसमें आपको ध्यान देना है, फिगर दे दिया है, कह रहा है यहाँ खाली स्थान पर क्या होगा। तो देखिए F का उल्टा U है, J का उल्टा K है, तो N का उल्टा M होता है। आप लोग रीजनिंग बनाते होंगे। चलिए देखिए, इसमें करना है, इसको भी फिलिंग करना है, बीच में यहाँ पर क्या होगा, आपको जोड़कर घटाकर जैसे भी दिमाग काम करता है आपको बनाने का प्रयास करना है। इसमें है जो देखिए, इसमें क्या करना है, इसका रूट निकाल दीजिए, 7 आ जाएगा, और इसका रूट निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका निकाल दीजिए, 5 आ जाएगा। तो 7 में से 2 घटा दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा आंसर। उसी प्रकार से इसमें कीजिएगा, तो 88 का आपका ए हो जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है
ये देखिए कह रहा है कि ये त्रिभुज जो है स्नातक किया हुआ है, ये त्रिभुज जो है नियोजित है, और ये वाला आयत जो है ग्रामीण है, और वृत्त जो है स्नातक किया हुआ है। तो कह रहा है ग्रामीण जो अनियोजित हो, स्नातक की संख्या। ग्रामीण पूछ रहा है, अनियोजित होना चाहिए, स्नातक किए होना चाहिए। तो ये संख्या आपका ऑप्शन नंबर 8 में है। देखिए 8 में है, ग्रामीण भी है, यहाँ से देख लीजिए ग्रामीण भी है, अनियोजित, नियोजित नहीं अनियोजित, तो नियोजित नहीं है, और प्लस स्नातक भी है, स्नातक वृत्त के अंदर आता है, तो आपको इसमें ध्यान लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पुरुष गीतकार और बहिर्मुखी, इसको डायग्राम से आपको आंसर देना है। तो देखिए ये मान लीजिए जब पुरुष है, तो कुछ पुरुष जो होता है गीत को गाते हैं, गीतकार होते हैं, और कुछ पुरुष जो होते हैं बहिर्मुखी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ऐसा फिगर इसमें बनता है। निम्न में से उर्वरक क्रांति में कौन सा रंग संबंधित है? भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित था। गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा उत्पादन से संबंधित था। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से था। नील क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से था। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से था, और सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल को क्या कहलाता है? तो बोगीबील ब्रिज कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर में, भारत के किन राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरला में है, शिशु मृत्यु दर वहाँ सबसे कम होता है। केरला की बात करें तो केरला में जो है मृत्यु दर वर्तमान में, भारत में बात करें तो भारत में मृत्यु दर जो है 1000 पर 17 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य जो है केरला है। भारत में सबसे उच्च जीवन स्तरता भी केरला का ही है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरी शहर और सिरी दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी के किला का निर्माण किया, और 1303 ईस्वी में ही मुख्य सेना चित्तौड़ के अभियान के लिए चला था, और चित्तौड़ को जीत लिया गया था। नेक्स्ट 95 नंबर में, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो 1988 ईस्वी में। 1952 के जब संशोधन हुआ था तो उसमें कहा गया था कि जितने भूभाग है उस पर 33% वन का विस्तार होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 96 नंबर में, चलिए देख लीजिए 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसको बनाएंगे। ये साइंस का क्वेश्चन है। कह रहा है एक द्रव की बूंदे एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या के समान है। यदि द्रव की बूंदे में दाब अधिक का मान P1 व साबुन के बुलबुले का दाब अधिक मान P2 हो तो कौन संबंधित सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका 96 का सी सही होगा। आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूह के गुण में मेल खाता है? तो समूह 1 और समूह 17 में मेल खाता है। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए संहात्री का प्रयोग किया जाता है। ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 का ए। 99 नंबर कहें, 99 नंबर में चलिए 99 नंबर का रहा है उस समूह की पहचान की जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतया शैवाल कहा जाता है और ये पौधे के मुख्य रूप से जलीय होते हैं, तो इसको थैलोफाइटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? तो देखो समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग भिन्न होती है। तो भिन्न पूछ रहा है तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 का सी हो जाएगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो ये फलेरिया फैलाते हैं। एक मादा मच्छर है जिसका नाम क्यूलेक्स मच्छर है, वो जब काट लेता है तो फलेरिया फैल जाता है और मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ये परजीवी से द्वारा होने वाला एक रोग है। रिंग वार्म की बात करें तो ये कवक के द्वारा होता है, फंगी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और उसके उत्तर तक पहुँचाने पर वे नमक डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, तो इसको कैलेप्रीज कहा जाता है कोशिकाओं। ऑप्शन नंबर सी 102 का सी। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर में, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया कहा जाता है ब्लड कैंसर को। ब्लड कैंसर
में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया जाता है लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है शरीर में, तो एनीमिया रोग होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। एग्जाम में बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाती है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है। जैसे चेहरा में 14 हड्डी होता है, कान में 6 हड्डी होता है, अस्कल में खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है और एक एटलस होता है। तो 14, 6, 20 और 28, एक नीचे गर्दन के पीछे साइड में एटलस हड्डी 29 हड्डी, टोटल जो है मानव खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से किसमें साल्क होते हैं। तो साल्क जो होते हैं आपका सरीसृप में होते हैं और पेशीज में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट फिर आ गया डॉक्टर, राजनेता, पुरुष। पुरुष जो मान लीजिए पुरुष है, तो कुछ पुरुष जो होते हैं डॉक्टर होते हैं और कुछ पुरुष जो होते हैं आपका राजनेता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। 106 नंबर का 107 नंबर में चलते हैं। गलत हो गया, ऐसा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सुधार लेंगे आप लोग। चलिए देखिए 106 नंबर के बाद 107 नंबर में चलेंगे हम लोग, बने रहेंगे हमारे साथ। 107 चलिए देखिए, इसमें आपका पासा वाला दिया गया है, आपका अपोजिट पुरुष दिया है, आपको यहाँ पर देखकर लगाना होगा। कह रहा है टीओ फलक के विपरीत कौन होगा। नहीं टीओ, देखिए ये टीओ है, इसका उल्टा पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखना है, दो पासा दिया है, कौन कॉमन है। तो कॉमन बीई है और डब्ल्यूई है, डब्ल्यूई है। तो यहाँ से आपको क्लॉक वाइज में घुर जाना है, पहले डब्ल्यूई फिर टी क्यू फिर ए टी लिखना है, फिर यहाँ से उसी के सामने लिखना है डब्ल्यूई जी ओ और फिर आई एन। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा जी ओ। टी ओ का उल्टा क्या हो जाएगा, 7 का ए जी ओ हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, बी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग 3 किलोमीटर दक्षिण चलिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए 109 नंबर में, देखिए 109 नंबर में क्या करना है, 11 और 19 को जोड़ देना है और फिर गुना 11 में 19 को घटा देना है, 19 में 11 को घटा करके गुना करना है, आपका 240 चला जाएगा। उसी प्रकार से अगला प्रोसेस करेंगे तो आपका आंसर बी आ जाएगा। देखिए स्वास्तिक का चिन्ह कह रहा है, इनमें से किस में मेल खाता है, उसको चुनना है। तो ये वाला चित्र को आपको खोजना है, इसमें किस में है। तो इसमें देखिए तो ऐसे जना रहा है स्वास्तिक, लेकिन यहाँ पर देखो कट किया हुआ है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए जना रहा है, यहाँ से ऐसे हो गया, फिर यहाँ से ऐसे हो गया, तो इसमें है स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर में, 111 नंबर का डी हो जाएगा। इसको मैच कीजिएगा आप लोग। कहता है ये भी रीजनिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर में चलिए, 13 नंबर इसका सीटिंग अरेंजमेंट है, आप लोग बना कर देखेंगे इसको। बने रहें हमारे साथ, वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे। थोड़ा नेट इशू के चलते ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, बने रहेंगे हमारे साथ, जुड़े रहेंगे आप थोड़ा। चलिए देखिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। निम्नलिखित में से जानकारी इसका 13 का देख लीजिए, 13 का डी आ जाएगा आंसर। 14 नंबर में देख लीजिए, यहाँ पर इसको बनाकर देखेंगे, आपका आंसर ए आ जाएगा। 15 नंबर में चलते हैं हम लेकर आपको। चलिए देखिए 15 नंबर आपका कह रहा है इस पेज को इस टाइप से मोड़ा गया है, फिर इस टाइप को मोड़ा गया है, बीच में फिर ऐसे कटिंग कर दिया गया है, फिर जैसे जैसे मोड़े थे इसको उसी प्रकार इसको ओपन कीजिएगा तो कौन सा फिगर बनेगा। तो 115 नंबर का आपका ए वाला फिगर बन जाएगा आपका ए। चलिए 116 नंबर का कह रहा है दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक से पढ़ें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन निहित है। विज्ञापन किसी कंपनी की बिक्री के वृद्धि के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। एक कथन दिया गया है, धारणाएं दिया गया है कि यह बहुत से लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। दूसरा कह रहा है धारणाएं में कि कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का डी हो जाएगा। केवल एक अवधारणा सही बताता है, बाकी गलत है। इसमें आपको बनाना है श्रृंखला कौन सा गलत है, गलत को चुनना है, इसमें कौन सा गलत है। कैसे चुनेंगे गलत को, इसको आपको जोड़ करके देखना है।
या घटा करके देखना है। तो 117 में देख लीजिए क्या करना है आपको, 102 में 1 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, फिर 101 में आप 3 घटाइएगा तो 98 आ जाएगा, 98 में 3 घटाइएगा 93 आ जाएगा, 93 में आप जो 7 घटाइएगा 86 आ जाएगा, 86 में 9 घटाइएगा फिर तो 77 आ जाएगा यहाँ, लेकिन दिया हुआ है 74, तो गलत दिया हुआ है, यही वाला गलत है आपका। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द का वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से, दूसरा शब्द का पहले से संबंध बता रहा है। नहीं, बाज जो है, बाज के घोंसला को आयरी कहा जाता है और गिलहरी के घोंसला को ड्रे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रृंखला को देखिए यहाँ पर आप मिलान कीजिएगा, 2 है 9 है 19 नंबर में। पहले देखिए 19 नंबर में क्या किया गया है, 2 में देखिए कितना जोड़ा गया है, 7 जोड़ा गया है तो हो गया 9, 9 में फिर 7 जोड़ा 16, 16 में 7 जोड़ेगा तो 23 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में 3 जोड़िएगा 18, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, R 18 होता है। यहाँ 310 है तो 310 वाला में देखिएगा 120 नंबर में यहाँ 50 घटाएंगे तो 260 बचेगा, फिर 50 घटाएंगे आपका 260 में से तो फिर 210 बचेगा, फिर 50 घटाएंगे तो 160 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तरह वैश्विक तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, आपको कथन से संबंधित है, आपको बताना है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, 1 और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है, तो अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है हृदय रोग के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 122 के 123 नंबर में चलेंगे हम लोग, चलिए देखिए 123 नंबर में कह रहा है मानव शरीर में पीएच मान कितनी होती है, तो मानव शरीर में पीएच रेंज मान होता है 7.4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 का। पीएच मान बहुत पूछते रहता है, जैसे पूछ देता है नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, सिरका का 2.4 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, टमाटर के जूस का पीएच मान 4.4 तक होता है, मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से लेकर 7.5 तक होता है, मानव के लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है, ये सभी याद रखना होगा। 124 नंबर में चलते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का है जो उपयोग किया जाता है, तो विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर डायनमो का पूछे तो डायनमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ये सभी पूछते रहता है। लाउड स्पीकर की बात करता है, फिर लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसके साथ साथ एक माइक्रोफोन भी पूछ देता है कि माइक्रोफोन किसको बदलता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आपस में किस समूह में पाते हैं, तो 18 समूह में पाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 125 के बाद 126 नंबर में चलते हैं, कह रहा है 2014 में भारत में आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी को मुक्त घोषित किया गया है, तो पोलियो को घोषित किया गया था मुक्त 2014 में। पोलियो की शुरुआत की बात करें तो पोलियो की शुरुआत किया गया था भारत में 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट 127 नंबर में प्रेरित धारा अधिकतम होती है जबकि कुंडली की गति की दिशा होती है, कुंडली की दिशा जो होता है यहाँ कुंडली हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है, तो पशु हार्मोन जो है इंसुलिन है, पशु हार्मोन साइटोकाइनिन जिबरेलिन ऑक्सिन ये पादप हार्मोन है। अगर बात करें इंसुलिन की तो मधुमेह की कमी से इंसुलिन नामक रोग हो जाता है, इसको डायबिटीज भी कहते हैं। इंसुलिन की अधिकता से भी पूछ देता है कौन सा रोग होता है, तो हाइपोग्लिसीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रिकम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई, तो डीएनए अंगुली मुद्रण हो जाएगा। डीएनए का केंद्र भारत में हैदराबाद में है, जहां से बच्चे के पिता की पहचान की जाती है। डीएनए टेस्ट कराया जाता है, लेकिन अब दिल्ली में भी है और पटना में 2-3 स्थानों पर भी प्रस्तावित किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब और केवल उस प्रेरक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग कर रहे हैं, तो रिप्लाई दे रहे हैं, तो सीधा सीधे ऑप्शन है।
कुनैन दवा है, किस रोग में काम आता है? तो मलेरिया के रोग में काम आता है। क्रोसिन, क्रोसिन जो है एक दवा है, क्रोसिन एक दवा है जो ज्वर के रूप में काम करता है। एविल दवा जो है एलर्जी से संबंधित है, एलर्जी जिसको होता है एविल। और कंपोज नींद की दवा है। तो ये सभी आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें 131 का बी हो जाएगा, यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट है 131 के बाद 132 नंबर में चलते हैं हम लेकर आपको। 132 नंबर में देख लीजिए, कहता है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -273.15 डिग्री से ज़्यादा कोई वस्तु ठंडा नहीं हो सकता। द्विआधारी बाइनरी संख्या 111 निरूपित करती है, तो संख्या 7 को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्लू प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो एक केवलर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ये ध्वनि नहीं है, बाकी रेडियो, अवरक्त किरण, परावैंगनिक किरण, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। निम्नलिखित में से संख्या दिया हुआ है, इस पर कौन सा संख्या आएगा? 136 नंबर में आप लोग देख लीजिए। 200 इसमें 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 5, 6, 7, अगला 7 जोड़िएगा और 7 7 तर 11, 11 4 11 17 तक इसी प्रकार से जोड़िएगा। 3 का अंतर, 1 2 3, पहले 2 जोड़िएगा, 3 4 5 6, उसी प्रकार से अंतर है 2 का अंतर, पहले 2 जोड़िएगा, फिर 3 3 2 5 5 2 7 7 2, इसी प्रकार से जोड़िएगा तो आपका 85 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला सभी बनाए हैं कि सभी इमारतें दुकान है, इस टाइप को डायग्राम बना करके, तो आपका आंसर इसमें निकल के आएगा, केवल डी हो जाएगा। 138 नंबर में देख लीजिए आप लोग। 138 नंबर भी उसी प्रकार से कुछ उपकरण मशीन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है। चलिए अब देखिए, इसको कह रहा है भौगोलिक स्थिति दर्शाने के लिए। मान लिया जाए भौगोलिक स्थिति इंडिया का ये है, तो यहाँ पर पहले केरल हो जाएगा 5 नंबर में, फिर केरल के बाद आता है आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद फिर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है फिर गुजरात, तब आता है ऊपर में महाराष्ट्र राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 139 का बी। 40 नंबर में चलते हैं हम। 40 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 40 नंबर में कह रहा है इसको आपको है जो क्रम में कौन से, जैसे ABCD देखिए क्रम में है, ABC क्रम के अनुसार है, उसी प्रकार से आप कौन क्रम से अनुसार पहले आएगा उसके बाद कौन आएगा, उसी प्रकार से चूज करना है 140 का, तो आंसर ए हो जाएगा आपका। ये दर्पण दिया हुआ है यहाँ है, तो दर्पण में कह रहा है फिगर कैसा बनेगा, तो उल्टा बनता है, इसको इधर उलट दीजिएगा तो इस टाइप का फिगर आ जाएगा। 141 का ए हो जाएगा। इसको इस साइड से इस साइड उलट दीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है असंगत को पहचानने के लिए कह रहा है। असंगत देख लीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, ये तो देखिए एंटी क्लॉक में है। फिर यहाँ से देखते हैं 1 3 आ गया, 1 2 3 4, ये अल्टरनेट करके है, इधर से और फिर इधर से। फिर यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, ऐसे भी अल्टरनेट है 1 2 3 4, ये सीरियल नंबर में है जो एंटी क्लॉक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। असंगत यही है। यहाँ पर देखिए पहले स्टार था, दूसरे नंबर पर चल गया, फिर तीसरे नंबर पर चल गया, अभी चौथे नंबर पर ऊपर में आ जाएगा। ऊपर में देखिए कहाँ है ऑप्शन, एक ही वो से पकड़ में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग बनाइएगा। 44 का आंसर डी हो जाएगा इसका। चलिए इसको 45 में कह रहा है 4.14 घंटे को घंटा मिनट और सेकेंड में बदलिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4 घंटा 8 मिनट 24 सेकेंड। 45 के बाद 5 क्वेश्चन आ रहा है, बाकी हम लोग पहुंचने वाले हैं। चलिए देखिए 47 के बाद 45 के बाद 46 नंबर में चले। 46 नंबर में भी उसी प्रकार कागज़ को दिया गया है, इस साइड से मोड़ा गया है, फिर इस साइड से मोड़ा गया है, फिर यहाँ पर कटिंग किया गया है, फिर इसको जैसे जैसे मोड़े थे उसी प्रकार से खोलना है, तो कौन सा खुलेगा, तो इसको आप देख सकते हैं 146 नंबर का। हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग। 146 नंबर में आपका जो हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आंसर। चलिए इसमें कह रहा है कि वर्ग की संख्या बताइए कि कितना वर्ग है, तो वर्ग देखिए यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एक 7 है, 7 वो है इसमें। 47 में आपका देख लीजिएगा काउंट करके।
चलिए 48 नंबर में आपको सेटिंग करना है। यहाँ पर इसमें गुना रखेंगे, फिर भागा रखेंगे, फिर घटाव रखेंगे, फिर जोड़ रखेंगे। अगर इसको कैलकुलेट करके 23 नंबर आ जाता है तो सही है, नहीं आता है फिर दूसरा ऑप्शन रखेंगे, फिर तीसरा, कोई ना कोई एक जरूर सेट हो जाएगा। तो 48 का आंसर डी वाला सेट हो जाएगा, आपको रखेंगे आप लोग। उसी प्रकार से इसको भी है जो ऊपर में बताए थे, 49 का डी हो जाएगा इसका आंसर। और 50 नंबर में कह रहा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन देखिए, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि कट रहा है इधर। पी है पहले, फिर यू है, फिर एस है और फिर एच है। यहाँ देखिए ये वाला, देखिए जो कलर किए हैं यहाँ पर हेडलाइट किए हैं वही वाला यहाँ पर लिखे हैं। अब आपको इसमें दो गो दिया हुआ है, मैट्रिक्स बॉक्स दिया है, इसमें आपको सही चुनना है। तो यहाँ से आप ऑप्शन से बना सकते हैं, इसको ऑप्शन से बनने लायक क्वेश्चन होता है। इसको 0 1 0 देखिए, तो 0 1 2 3 इधर से भी है, 0 1 2 3 इधर से, तो इधर से लीजिएगा। 1 का 0, तो देखिए 0 यहाँ पी है, पी सही है। 6 में इसमें तो नहीं है, 6 इसमें है। और इधर में जाइए 6 यहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए एस आता है जबकि यू आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 वाला को देखिए, 3 है, फिर 0 टी आता है, ये भी नहीं होगा। सी वाला हम देखते हैं 1 0 पी आया। 4 5 यू आया, यू देखिए यहाँ सही है। 6 देखिए यहाँ है और 6 यहाँ है, एस आया तो एस भी है, इसमें सही मेल खा रहा है। 7 यहाँ है और 5 यहाँ एच आ गया, एच। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। तो 150 क्वेश्चन आपको कम समय में प्रयास किए हम समेटने का। आप लोग कैसा लगता है वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी राय सुझाव दें। कोई गलती अगर इसमें नज़र आवे तो ज़रूर सुझाव दें ताकि हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो फिर ऐसी वीडियो के साथ हम हमेशा मिलते रहेंगे। आपसे गुजारिश यही है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें किसी भी समय वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ऐसे भी वीडियो हम 5 बजे ही डालते हैं शाम में, तो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करते होंगे। तो 5 बजे 4 से 5 के बीच में शाम तक वीडियो अपलोड हो जाता है। आप लोग टेंशन ना लें, एक सेट रोज़ आपका चलेगा जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले सेट में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।